अब विकास राज जैसे लोग जब उनकी बात हो जाती है तो वो भड़क जाते हैं, वो गाली गलौज करने लगते हैं। तो खैर उनका क्या हुआ ये तो तय है, टाटा बाय बाय विकास राज का हो गया है। पहला ही मिशन स्वच्छ पत्रकारिता का पहला रुझान आ गया और एक्सपोज मीडिया के विकास राज जो है वो चलते हैं। अब कि मनीष कश्यप के नाम पर चंदन उपाध्याय की दुकान की शुरुआत हुई और फिर से उन्हीं के नाम पर दुकान चलाने का बीच बीच में प्रयास करते रहते हैं। उपाध्याय है जोकरगिरी, गालीबाजी, बकवासबाजी, यही है चंदन उपाध्याय की कहानी। भारी जोकर है चंदन उपाध्याय, हम आपको बता रहे हैं। कैसे आप लोग इसको झेल लेते हैं, कैसे आप लोग इस चंदन उपाध्याय को देख लेते हैं, ये सोच के हम ताज्जुब है कि ऐसे लोगों को इंटरनेट पर देखा भी जाता है। पत्रकारिता की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि ये नाच कर, कूद कर, गा के पत्रकारिता करेगा और आप लोग देखेंगे और ऐसे चंदन उपाध्याय जैसे लोगों को आप पत्रकार मानेंगे। पत्रकार नहीं है ये, क्या है? चंदन उपाध्याय मेरे शब्द में सबसे पहले ये जोकर है। पत्रकार कहना इसे बंद कीजिए, ये चंदन उपाध्याय जोकर है, जोकर है और जोकर ही है। कोर्स किए हुआ है ये पत्रकारिता का। पत्रकारिता की कितनी किताबें इसने पढ़ी हुई है। ये कौन होता है कि किसी चैनल का नाम भिखारी मीडिया रख दे और पत्रकारिता के नाम पर नाचे, गाए, कूदे और कुछ भी करे? ये कौन होता है चंदन उपाध्याय? कभी चंदन उपाध्याय तानिया झा को गाली दे, कभी तानिया झा चंदन उपाध्याय को गाली दे। ये एक दूसरे को गाली गलौज करते थे फोन पर। यही है पत्रकारिता। चंदन उपाध्याय इनके मां बहन को गाली देता था और विकास राज इसको गाली देता था। तो सिर्फ विकास राज जैसे लोगों का विरोध करके नहीं होगा, इन लोगों का भी विरोध कीजिए। ये कहते हैं कि हम गंदगी साफ कर रहे हैं, तो गंदगी साफ करने के लिए गलती विकास राज की है, तो विकास राज की मां बहन की गालियां देके आप गंदगी साफ करेंगे? तो ये नौटंकी करता है व्यूज के लिए, व्यूज के लिए ये नाटक करता है। मुंह देखते हैं इसका, एक तो मुंह देख के इसका पता नहीं कि आप समझ ही रहे हैं कि क्या लगता है यार। लेकिन पत्रकारिता को अगर चंदन उपाध्याय जैसे लोग बदनाम करना नहीं बंद करेंगे तो इनकी कलाई खोल देंगे, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे और इनको बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है। ना कुछ चले, जब थोड़ा गाली गलौज से मन बोर हो जाए तो क्या करो? तो करना यह है कि जितने भी लोग जो यूट्यूब फेसबुक पर ट्रेंड करते हैं उनके विरोध में वीडियो बनाना शुरू कर दो। और चंदन उपाध्याय, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचे तो हमारे सवालों का जवाब देना कि क्या गाली गलौज पत्रकारिता है? क्या ये जो कूद फान नाच गाना करते हो ये पत्रकारिता है? क्या इससे समाज का भला हो जाएगा? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिंह आदर्श और एक अभियान, एक मिशन की हम लोगों ने शुरुआत की है और उसका रुझान भी आने लगा है। और वो क्या मिशन है इससे अब धीरे धीरे आप वाकिफ हो भी गए हैं। वो मिशन है मिशन स्वच्छ पत्रकारिता। यानी कि बिहार में जिस तरीके से आपने देखा होगा बीते कुछ समय में पत्रकारिता को बदनाम किया गया, कोई भी माइक लेके बाहर निकल जा रहा है और कुछ भी चला दे रहा है। पत्रकारिता के नाम पर जातिवाद, गाली गलौज और तमाम तरह का जो काम जो हमारे पेशा में नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है और ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं इन विषयों पर बोलने से बचता रहा हूं, लेकिन आखिर जवाब जब आने वाली पीढ़ी मांगेगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारे पास बोलने के लिए क्या रहेगा कि जब पत्रकारिता अब गर्त में जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे? तो हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें विरोध भी करना होगा ऐसे लोगों को। हमको एक बार एक्सपोज कर ही देना होगा। हम दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम तिबेरा वीडियो नहीं बनाएंगे एक आदमी पर, लेकिन एक बार तो वीडियो बनाएंगे ना। हम बताएंगे ना कि भाई ये गलत कर रहा है, ये आपके सेंटिमेंट के साथ खेल रहा है, ये आपका और इस पेशे का मजाक बना रहा है, ये बिहार में धर्म का धंधा, जाति का धंधा करके अपना रोजी रोटी चला रहा है, अपना पेट चला रहा है। इसलिए मुझे मजबूरन पत्रकारिता को जो लोग गंदा कर रहे हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ा और थोड़ा छींटा हमारे ऊपर भी आ रहा है। अब विकास राज जैसे लोग जब उनकी बात हो जाती है तो वो भड़क जाते हैं, वो गाली गलौज करने लगते हैं। तो खैर उनका क्या हुआ ये तो तय है, टाटा बाय बाय विकास राज का हो गया है। पहला ही मिशन स्वच्छ पत्रकारिता का पहला रुझान आ गया और एक्सपोज मीडिया के विकास राज जो है वो चलते बने हैं। अब एक दिन के लिए भी जाए, 2 दिन के लिए भी जाए, जैसे भी जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले चुके हैं, वो पीछे हट चुके हैं। अब आज के इस मिशन स्वच्छ पत्रकारिता में जो जिस दूसरा एपिसोड है ये, तो दूसरे एपिसोड में जिसकी बात होगी वो चेहरा भी खूब आजकल नौटंकी कर रहा है पत्रकारिता के नाम पर। ये है वो। आपको जब आप स्क्रॉल करते होंगे फेसबुक
तो कई बार ये चेहरा जो है आपको दिख जाता होगा। क्या करता है, तो फोन करता है, फोन पर गाली गलौज करता है, फोन पर नौटंकी करता है, इंटरव्यू लेने के नाम पर क्या क्या करता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है चंदन उपाध्याय। चंदन उपाध्याय इसका नाम है। अब इसने शुरुआत कैसे की थी, तो शुरुआत की थी, अपने आप को मनीष कश्यप का दोस्त बताते हैं। तो मनीष कश्यप को ये पहले तो गाली दे रहे थे, व्यूज के लिए पहले गाली देने का काम किए, और जब गाली से बात नहीं बनी, अब देखे कि भाई कितना गाली दिया जाए, निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, लोग निगेटिव तौर पर हमें ले रहे हैं, तब ये यारी अपना दिखा दिखा के फिर से मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता इनसे दिखाते हैं। मतलब कि मनीष कश्यप के नाम पर चंदन उपाध्याय की दुकान की शुरुआत हुई और फिर से उन्हीं के नाम पर दुकान चलाने का बीच बीच में प्रयास करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी शुरुआत थी, इनके नाम से अपना पत्रकारिता का, सो कॉल्ड पत्रकारिता का करियर का शुरुआत का, कि भाई पहले अलग अलग चैनलों पर मनीष कश्यप के नाम पर इस व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते देते गाली देने लगा, मनीष कश्यप का पोल खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डोमकच खेला, तमाम तरह की बातें की इस चंदन उपाध्याय ने। उसके बाद फिर मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए। खैर, अब चंदन उपाध्याय की कहानी समझिए आप, चंदन उपाध्याय की कहानी समझिए। तो कौन है मेरे भाषा में जो चंदन उपाध्याय है, जोकरगिरी, गालीबाजी, बकवासबाजी, यही है चंदन उपाध्याय की कहानी। अब कैसे जोकरगिरी, कैसे गालीबाजी और कैसे क्या, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं इसके जोकड़ई से। ये भारी जोकर है चंदन उपाध्याय, हम आपको बता रहे हैं कैसे आप लोग इसको झेल लेते हैं, कैसे आप लोग इस चंदन उपाध्याय को देख लेते हैं। ये सोच के हम ताज्जुब है कि ऐसे लोगों को इंटरनेट पर देखा भी जाता है। ये रिपोर्टिंग करने जाता है, राजू भिखारी का कभी इंटरव्यू लेता है, कभी किसी का इंटरव्यू लेगा, नाचते नाचते, कूदते कूदते, जैसे ये आदमी नहीं हो, पता नहीं कौन सा जानवर हो, किस दुनिया से ये उतर के पृथ्वी पर आ गया है, और ये अपने आप को पत्रकार कहता है। पत्रकारिता की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि ये नाच कर, कूद कर, गा के पत्रकारिता करेगा, और आप लोग देखेंगे और ऐसे चंदन उपाध्याय जैसे लोगों को आप पत्रकार मानेंगे। इसकी गलती तो है ही, आप लोगों की भी गलती है। तो ये पत्रकार नहीं है, ये क्या है, चंदन उपाध्याय मेरे शब्द में सबसे पहले ये जोकर है। पत्रकार कहना इसे बंद कीजिए, ये चंदन उपाध्याय जोकर है, जोकर है और जोकर ही है। अब देखिए एक और इसने क्या गलती किया है, भारी गलती किया है इसने। चंदन उपाध्याय ने पत्रकारिता का मजाक बना दिया है, इस पेशे का मजाक बना कर रख दिया है, और एक चैनल इसने बनाया और चैनल का नाम रख दिया इस चंदन उपाध्याय। 2 टके के इस चंदन उपाध्याय ने क्या, भिखारी मीडिया। ये बताएगा कि मीडिया भिखारी मीडिया होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कौन सा कोर्स किए हुआ है यह पत्रकारिता का, पत्रकारिता की कितनी किताबें इसने पढ़ी हुई है। ये कौन होता है कि किसी चैनल का नाम भिखारी मीडिया रख दे और पत्रकारिता के नाम पर नाचे, गाए, कूदे और कुछ भी करे। ये कौन होता है चंदन उपाध्याय। ऐसे लोगों को आप लोग बढ़ा रहे हैं। ये बकवासबाजी करता है, दिन भर एक स्टूडियो में बैठ जाएगा, लोगों को फोन करेगा, फोन पर मजाक बनाएगा, फोन पर गाली गलौज करेगा, या तो उधर से गाली सुनेगा या इधर से गाली देगा, बस गाली गलौज, इसका गाली गलौज, बकवासबाजी, दिन भर का इसका यही काम है। और ये अपने आप को पत्रकार कहता है, और कुछ लोग इसको पत्रकार मान भी लिए हैं। यही इसकी कहानी है। अब देखिए थोड़ा सा और इसका कहानी, पत्रकारिता के नाम पर इज्जत की नीलामी। ये चंदन उपाध्याय जैसे जो लोग होते हैं, चंद व्यूज के लिए, चंद पैसे के लिए और चंद सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी मां बहन की गालियां सुनते हैं और दूसरे को भी मां बहन की गालियां देते हैं। अब देख लीजिए, तानिया झा से ये बीच में लड़ाई शुरू किया था। मनीष कश्यप के बाद तानिया झा से लड़ाई शुरू किया। कभी चंदन उपाध्याय तानिया झा को गाली दे, कभी तानिया झा चंदन उपाध्याय को गाली दे। ये एक दूसरे को गाली गलौज करते थे फोन पर। यही है पत्रकारिता। फिर बीच में कभी चंदन उपाध्याय विकास राज को गाली दे, कभी विकास राज चंदन उपाध्याय को गाली दे। चंदन उपाध्याय इनके मां बहन को गाली देता था और विकास राज इसको गाली देता था। तो सिर्फ विकास राज जैसे लोगों का विरोध करके नहीं होगा, इन लोगों का भी विरोध कीजिए। ये कहते हैं कि हम गंदगी साफ कर रहे हैं, तो गंदगी साफ करने के लिए गलती विकास राज की है, तो विकास राज की मां बहन की गालियां देके आप गंदगी साफ करेंगे। ये लोग कहते हैं कि भोजपुरी में गंदगी है, तो तानिया झा को गाली देके आप गंदगी साफ कर लीजिएगा। ऐसे होता है गंदगी साफ। मतलब कचरा फैला हुआ है तो वहां उसको साफ करने के लिए और कचरा फेंक दीजिएगा तो उससे साफ हो जाएगा, कि कचरा उसमें गंदगी में उतर के उसको साफ करना पड़ेगा, उसमें झाड़ू लगाना पड़ेगा, उसमें तमाम तरह का जो कीटनाशक और बाकी चीज होता है वो डालना पड़ेगा, या कचरा ही डाल दीजिएगा। तो ये नौटंकी करता है व्यूज के लिए, व्यूज के लिए ये नाटक करता है।
मुंह देखते हैं इसका, एक तो मुंह देख के इसका पता नहीं कि आप समझ ही रहे हैं कि क्या लगता है ये आदमी। तो विशेष शरीर और बाकी चीजों पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारिता को अगर चंदन उपाध्याय जैसे लोग बदनाम करना नहीं बंद करेंगे तो इनकी कलई खोल देंगे, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे और इनको बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है। तो ये इन लोगों ने पेशा को बदनाम कर दिया है। भिखारी मीडिया, एक दूसरे से गाली गलौज, मतलब व्यूज तुम लोग कमा रहे हो, नाम तुम लोग बना रहे हो, सस्ती लोकप्रियता का नाटक तुम लोग कर रहे हो। बदनाम ये पेशा हो रहा है और बदनाम हो रहा है ये पूरा समाज, बदनाम हो रहा है दो जात, बदनाम हो रहा है ये समाज। यही तो कर रहे हो, यही तुम लोगों का आदत है। अब देखिए एक और इन लोग का आदत हो गया है कि जब ना कुछ चले, जब थोड़ा गाली गलौज से मन बोर हो जाए तो क्या करो, तो करना यह है कि जितने भी लोग जो यूट्यूब फेसबुक पर ट्रेंड करते हैं उनके विरोध में वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो बीच बीच में ये कभी कभी यारी और बाकी चीज तो बता ही दिया था, कभी ये मनीष कश्यप का चंदन उपाध्याय विरोध करेगा और फिर कभी पक्ष में वीडियो बना देगा, फिर कभी पक्ष में वीडियो बना देगा, फिर कभी विरोध में वीडियो बना देगा। मतलब कि पत्रकारिता के नाम पर गाली गलौज, विरोध, टारगेट करना, टारगेट होना यही रह गया है। तो ये करता है। अब और कुछ नहीं मसाला मिला तो खान सर इधर थोड़ा ट्रेंड कर रहे थे तो खान सर के विरोध में वीडियो बनाना शुरू कर दिया ये चंदन उपाध्याय। अब चंदन उपाध्याय खान सर को बताएगा कि खान सर झूठ बोल रहे हैं कि सही। अब चंदन उपाध्याय जैसे नमूने लोग ये बताएंगे कि खान सर गलत है, खान सर फ्रॉड है, खान सर को पढ़ाने आता है नहीं पढ़ाने आता है, खान सर झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये चंदन उपाध्याय बताएंगे। और चंदन उपाध्याय बता रहा है और आप लोग सुन ले रहे हैं। भाई ऐसे नमूनाओं को कैसे सुन लेते हैं आप, ऐसे जोकरों को कैसे सुन लेते हैं, और ऐसे नमूना, ऐसे जोकर, ऐसे गालीबाज, ऐसे जातिवादी लोगों को, ऐसे सामाजिक कीड़ा को, नफरती लोगों को आप पत्रकार कैसे मान लेते हैं। दुख की बात यह है। तो मिशन पत्रकारिता में ये कहीं ना कहीं आखिरी पड़ाव, ये चंदन, दूसरा जो पड़ाव था ये चंदन उपाध्याय था। और चंदन उपाध्याय अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचे तो हमारे सवालों का जवाब देना कि क्या गाली गलौज पत्रकारिता है, क्या ये जो कूद फान नाच गाना करते हो ये पत्रकारिता है, क्या इससे समाज का भला हो जाएगा। मनीष कश्यप का विरोध कर देने से समाज का भला हो जाएगा, खान सर का विरोध कर देने से समाज का भला हो जाएगा। राजू भिखारी का बार बार इंटरव्यू लेने, वो भिखारी है राजू, और थोड़ा सा बेचारा का दिमागी संतुलन खराब रहता है, मतलब कि उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया उसका दिमाग। उस बेचारे से गाली गलौज करवाते हो, उस बेचारे को तुम लोग पैसा कमाने का साधन बना लिए हो। भिखारी मीडिया है या भिखारी तुम हो ये तय कर लो, और ऐसे लोगों को आप लोग बाइकआउट कीजिए। तो जवाब देना, अगर जवाब हो तो तर्कपूर्ण अगर बात कर सको चंदन उपाध्याय तब आना। ऐसे किसी के कॉल का और किसी के मैसेज का और किसी के वीडियो का, किसी के लाइव का हम रिस्पांस नहीं देंगे। अगर आप तर्कपूर्ण बात कर सके तो ये तर्कपूर्ण विरोध है, तर्कपूर्ण बात कर लेना और बता देना कि तुम जो कर रहे हो उससे समाज का क्या फायदा हो जाएगा, और तुम जो कर रहे हो उससे ये पत्रकारिता, ये क्रिएटर्स का जो पेशा है वो बदनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बता देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, बताइएगा कि अगला ये मिशन स्वच्छ पत्रकारिता में किसकी सफाई की जाए, किसका पोल खोला जाए, किसकी धज्जियां उड़ाई जाए, बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय पत्रकारिता।